गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में मैंने वर्ण विचार शुरू किया था। तो वर्ण विचार में हमने पढ़ लिया है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। तो वर्ण जो है वो है कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर व व्यंजन। तो पहला भेद स्वर, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू किया था। तो स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि स्वरों के प्रकार। आज की कक्षा में हम यहाँ से पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार हैं स्वर के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण में मतलब जिनको बोलने में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो कम समय लगने वाले स्वर कौन कौन से हैं, ये देखिए, ए, ई, उ और री। ये जो स्वर हैं ये कम समय लगने वाले हैं, ए, ई, उ और री। इनको हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर। तो एक नंबर ये हो गया ह्रस्व स्वर कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ और री। अब स्वर का दूसरा प्रकार दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। मतलब जितना इनको बोलने में हमें समय लगता है उससे दुगुना समय हमें यहाँ लगता है दीर्घ स्वर में। ये हैं ह्रस्व स्वर और ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। तो ह्रस्व स्वर से दुगुना समय यहाँ हमें लगता है दीर्घ स्वर में, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, जैसे ए बोलते हैं और आ बोलते हैं तो आ बोलने में समय अधिक लगता है। ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये जो हैं वर्ण हैं, स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, तो हम इनको दीर्घ स्वर कहेंगे। नंबर 3 है प्लुत स्वर। देखिए, प्लुत स्वर क्या होते हैं? इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर को तो बोलने में कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है। और तीसरा है प्लुत स्वर। इनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है। जैसे जो इनका हम उच्चारण करते हैं, तो अगर इनको लिखा जाता है तो हम इनके पीछे 3 अंक लिखेंगे। मतलब 3 अंक का अर्थ है तिगुना। जैसे ओम, ऐसे शब्द बोलते हैं हम, तो ओम में हम उसको उच्चारण उसका लंबा हो रहा है, तो हम उसको ओ को कितनी बार बोल रहे हैं? 3 बार बोल रहे हैं। मतलब इतना समय लगे उसको बोलने में कि हम इसका तिगुना समय हमें इसको लगाना है बोलने में। जैसे इसकी विशेष बात देख लीजिए, ऐसे स्वरों के आगे 3 का अंक लगा दिया जाता है। ये जो स्वर हैं इनके आगे 3 का अंक लगा दिया जाता है। 3 का अर्थ है 3 गुना शक्ति। 3 का अर्थ है 3 गुना शक्ति। तो प्लुत स्वर में सबसे अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर के उच्चारण में। ह्रस्व स्वर में सबसे कम लगता है और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है। तो ये हैं स्वरों के प्रकार। तो ये स्वर अपना कंप्लीट हो गया है। अब आगे इसका दूसरा जो भेद है व्यंजन।
ये हम देखते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में तो उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर में उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये ही दोनों में अंतर है। तो देखिए व्यंजन, जैसे ये व्यंजन होते हैं क, ख, ग आदि। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें ए की ध्वनि जो है वो छिपी हुई रहती है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिले हुए होते हैं, तो उसमें हम जब उसका उच्चारण हम करते हैं तो उसमें ए की ध्वनि भी साथ में छिपी हुई रहती है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ए के बिना हम व्यंजन का उच्चारण जो करते हैं वो संभव नहीं है। जैसे क, ख और ग, तो इन तीनों में हम जैसे बोलते हैं हम इनको, तो हमें लग रहा है कि साथ में ए की आवाज़ भी आ रही है। इनके उच्चारण से ही हमें पता चल रहा है कि साथ में ए की आवाज़ भी आ रही है। तो हम इसको अलग करेंगे तो कैसे क जो वर्ण है उससे हम स्वर को अलग करते हैं तो ए स्वर जो है वो अलग हो जाएगा और क अधूरा रह जाएगा। जो वर्ण है व्यंजन है क वो आधा रह जाएगा। ऐसे ही ख में भी ए मिला हुआ है और ग में भी ए मिला हुआ है। इस प्रकार जो व्यंजन हैं उनमें उनके उच्चारण में हमें उच्चारण करते हैं तो उसमें ए की ध्वनि जो होती है वो छिपी हुई रहती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजन जो वर्ण है कुल उनकी संख्या 33 है और स्वरों की संख्या 11 है। तो आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा कि स्वरों के प्रकार 3 होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है। और तीसरा है प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है और लिखते समय इनके पीछे हम 3 का अंक लिख देते हैं। उसका अर्थ होता है इसका 3 गुना, मतलब इसको उच्चारण करने में हमें 3 गुना समय लगता है। तो ये ह्रस्व स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं और ये प्लुत स्वर। और उसके बाद में व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे इनका उच्चारण करते समय हमें ये पता चलता है कि इसमें ए की ध्वनि जो है वो छिपी हुई रहती है। तो हम इसको वर्ण विच्छेद करके हम इसको अलग कर सकते हैं कि इस व्यंजन में कौन सा स्वर है, हम उसको अलग भी कर सकते हैं। और हिंदी में कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 होती है। तो एक बार जो मैंने पढ़ाया उसको दोबारा दोहरा दिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वर्क अपनी नोटबुक में कर लेना और इसे याद भी करना है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।